नमस्कार, मुंसिफ टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें कि लगातार हम चुनावी यात्रा पे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग लीडरों से बात कर रहे हैं कि उनका जनता के लिए क्या कुछ करेंगे अगर वो जीत कर आते हैं, उनका विजन क्या है जनता के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त सिकंदराबाद से बीआरएस कैंडिडेट पद्मा राव सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव प्रचार आपका कैसा चल रहा है? नमस्ते। इस पार्लियामेंट हल्के के अंदर जो है 7 असेंबली सेगमेंट्स है, तो अभी तक जो है 5-6 हो गए हमारे को। हर जगह किधर भी जगह वोट अपील कर रहे हो तो लोग बोल रहे कि वोट डालेंगे। लोग वोट डालेंगे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे ना। सर, आप लगातार 4 बार से एमएलए रहे, उसके बाद बीआरएस सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रहे। किस तरह से आपको रिस्पांस, अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या उन चीज़ों का हवाला देना पड़ रहा है लोगों के बीच की? हम जिसमें भी जा रहे हैं, मैं एक्साइज मिनिस्टर भी था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, परसों के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर बना। कभी भी गए तो क्षेत्र के अंदर जो है लोगों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए कुछ सर्विसेज करना हमारा पूरा मोटो यही रहता। तो उस हिसाब से जो है हमारे ऊपर कोई एलिगेशंस भी नहीं रहते। सॉफ्ट नेचर है, क्लीन आदमी है, अच्छा आदमी है, सबसे मिलजुल के रहते हैं। नहीं, हमने देखा लोग फूल मालाओं से आपका स्वागत कर रहे हैं, कोई तो हाथ भी चूम रहे हैं लोग। तो जो लोगों का है, लोगों के लिए आपके प्रति लोगों की मोहब्बत है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? डेफिनेट होता ना। जिस इंसान को अगर से सामने वाले के ऊपर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत नहीं है तो उन्हें अपने पास नज़दीक क्यों आएगा, अपने हाथ पकड़ के चुमा क्यों लेगा, अपने सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग क्यों देगा? नहीं देते ना। जिनको मूड ऑफ थिंकिंग नहीं है उन्हें अपने पास भी नहीं आते। जिनको अपने से प्यार मोहब्बत रहता वो लोग जो है डेफिनेट उनके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उन्हें। तो जैसे अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या वादे करें, स्कीम्स क्या हैं आपके पास? पार्लियामेंट मेंबर होने के साथ में पहले हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए ये करेंगे। हमारे स्टेट को ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आए, डेवलपमेंट्स आ जाए, स्कीम्स ज़्यादा आए, तो स्टेट डेवलपमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट होता है। स्टेट डेवलपमेंट के साथ हमारे पार्लियामेंट हल्के में 7 असेंबली सेगमेंट से वो पीपल्स भी जो है बेरोज़गार है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, यंग जनरेशन है, उनको भी जो है नौकरियाँ नहीं, पढ़ लिख कर जो है खाली है। तो ऐसे बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा हम जोर देंगे। हमारे सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के को जितना तक हम बेनिफिट्स करा सकते हैं तो हमको उतना तसल्ली होगा एज ए पार्लियामेंट मेंबर जीतने के बाद ऐसा करे बोल के। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? चूंकि महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं घर की, उनके ज़रिए वोट पड़ते हैं, तो उन महिलाओं के लिए आपके पास क्या विज़न है? अभी महिलाओं का ऐसा रहता है, सिंगल महिलाओं को जो है कोई भी पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकते। एक 10-20 लोगों को एक साथ जोड़ के इसमें बहुत सारे स्कीम्स रहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के नीचे, तो वो लोगों को लोना दिला के जो है कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्री, सेल्फ इंडस्ट्री लगा के दिए तो एक 10-20 फैमिलीज अगर से उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो उनके घर को संभाल ले सकते हैं। उन्होंने हर बार जो है घर के मर्दों के ऊपर डिपेंड नहीं होके उन्होंने भी जो है 4 पैसे कमा के वो घर को जो है सपोर्ट कर सकते हैं लोग। जैसे जो मिडिल फैमिली की महिलाएं हैं, जो घर में भी काम करती हैं और फिर जाकर जॉब भी करती हैं, तो उनके लिए कुछ आपके पास कुछ विज़न है? मैं यही बोला ना, जितना भी काम करो काम ही है, वो काम वाले ही होते हैं। तो इनको क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर कुछ लिखा है तो काम कर लेते हुए 4 पैसे कमा लेके एक ओनर रहते हो, एक 10 मेंबर में आके एक छोटा मोटा इंडस्ट्री लगा लिए समझो, वन ऑफ दी ओनर है ना वो इंडस्ट्री के ओनर, तो ज़्यादा बेनिफिट्स कर सकते हैं ना। उनको एक तसल्ली भी रहता ना, उनका मन भी है हम एक इंडस्ट्री के ओनर हूँ मैं बोले, ऐसा फीलिंग भी आता ना। वो काम ज़्यादा करे तो जो है पब्लिक को ज़्यादा हेल्प करे से वाले होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो जो सिकंदराबाद लोकसभा सीट है, जी किशन रेड्डी बीजेपी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आप ही के पार्टी में रहे दानम नागेंद्र साहब, वो पार्टी छोड़कर अब जाकर कांग्रेस से टिकट, चैलेंज किसका है? फिलहाल किशन रेड्डी है ना एमपी, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट नहीं है बोल के बोल रहे लोग। कोई तो बोल रहे ऐसे आज तक उनका शक्ल भी नहीं देखे हम। अच्छा, हाँ, कहाँ रहते कैसे रहते बोल के पूछे। अरे पेपरों में कम से कम टीवी में देखे होंगे ना कोई प्रोग्राम, क्या है कि वो आदमी को तो हम आज तक देखे, हमारे मेले में भी आए नहीं, हम देखे नहीं बोल रहे हो। मतलब जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, जी किशन रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जनता कह रही है कि हम उनको इलाकों में नहीं देखे हैं, नहीं देखे, कुछ काम नहीं करे, डेवलपमेंट नहीं करे, ऐसा बोल रहे हो। वैसा उन्होंने बोलने का भी छोड़ के
अभी हम हैदराबाद से जो है ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5 एमएलए से हम, एक जुबली हिल्स और एक अपना मुशीराबाद, सनत नगर, अमरपेट और हमारा सिकंदराबाद। अब मेरे लोगों को मालूम रहता ना, हम एक को एक एमएलए बात कर लेते ना, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने फंड्स लाए, क्या डेवलप करे, वो तो हर किसी को पूछे तो बोले हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। डेवलपमेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे हल्के के अंदर कुछ काम नहीं कर रहे उन्होंने। जैसा हमारे अध्यक्ष है केसीआर साहब, परसों 1-2 बार मीटिंग में हम एमएलए पूरे एक साथ जुड़ के थे। मैं बोला मैं पद्माराव के पास नहीं कर रहे, सिकंदराबाद में शायद उनके पास कुछ डेवलपमेंट्स हुए होंगे। उससे तो हर कोई यही बोल रहा है कि हमारे पास कुछ डेवलपमेंट्स नहीं करे। तो जैसे अब तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, दानम नागेंद्र यहाँ से कैंडिडेट हैं, एमपी कैंडिडेट हैं, मुकाबला किससे है आपका, कांग्रेस से या बीजेपी से? तो समझ रहे जहाँ तक है बीजेपी से रहेंगे, बीजेपी से ही हमारा मुकाबला रहेगा। दानम नागेंद्र साहब के जाने की वजह से उनका वोट भी तो उनकी तरफ जाएगा, तो 42 का वोट ही कांग्रेस में जाएगा। क्या जाता है, लोग भी आजकल उतने मतलब अवेयरनेस नहीं है, सवाल ही नहीं है ना। आज हर बच्चे के, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जो है बहुत सारा अवेयरनेस है, वो भी हैदराबाद सिटी में। अब उन्होंने यही पूछ रहे आज उसमें से बीआरएस में से कांग्रेस में, कल किस में जाता कि हमें ही पता नहीं, वैसे इंसान को वोट क्यों दो बोल के भी बोल रहे लोग तो ये भी बोल रहे हैं आज कांग्रेस में, कल बीजेपी भारी पड़ा तो बीजेपी में भी जा सकता बोल रहे। नागेंद्र साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और आज बीआरएस में था, बीआरएस में से आके जो है कांग्रेस में आया, कल कांग्रेस को छोड़ के जो है अगर से बीजेपी सत्ता में आई सेंट्रल में, फिर शायद बोल नहीं सकते उसमें भी जा सकता हूँ, बीजेपी में जा सकते हैं। बोल अभी तो जा रही है ना। अभी इससे पहले भी जो है पहले एक बार टीडीपी में एमएलए बने थे, उसके बाद में राजशेखर रेड्डी का गवर्नमेंट आए तो कांग्रेस में आए, फिर अगेन अभी बीआरएस से एमएलए बने, फिर अभी कांग्रेस में गए। तो शायद अभी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, किधर भी जा सकते हो, किधर भी जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोलने गारंटी नहीं है वो। तो अभी कहा यह जा रहा है कि लगातार जो आपके विधायक हैं, कई एमपीज हैं, जैसे पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में कोई लोग ज्वाइन हुए, कुछ लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए, इसका रीज़न क्या रहा, छोड़ देने का रीज़न क्या? कोई नहीं गए ना अभी तक। तो कौन गए जरा बताओ आप, 1-4 जनों के नाम बोलो। 2-3 एमपीज तो गए सर। कौन? वो लोगों को शायद भरोसा नहीं होगा यहाँ से जीतते हारते बोल के, शायद काम नहीं करे होंगे। अब पार्लियामेंट को अगर से बीजेपी का जोर रहता बोल के उधर गए होंगे, लेकिन अभी मैं बीआरएस में था, 4 बार विधायक बना, अभी जो पार्लियामेंट को भी जो है वही पार्टी से लड़ रहा ना मैं। कैरेक्टर भी रहना ना, एक लीडर को अपने बारे में अपने को कैरेक्टर क्लियर नहीं है, अपने को भरोसा नहीं है, तो लोगों के लिए क्या सर्विस करेंगे, क्षेत्र में क्या काम करेंगे, लोगों को जवाब क्या देंगे क्षेत्र में, बोलो। जब अपने को कुछ पता नहीं है, कौन से टाइम पे किधर रहते, आज यहाँ बैठे कल और कहीं बैठे कल और कहीं, जहाँ पल्ला भारी दिखा वहाँ गए बोले तो एक विधायक के होते हुए एक पार्लियामेंट मेंबर बने तो पार्लियामेंट मेंबर के नाते क्या गारंटी देंगे उन्होंने, उसको गारंटी नहीं है। अब मैं हूँ, जब से टीआरएस पार्टी आए पैदा हुआ, जब से अभी तक इससे ही मैं हूँ, मैं नहीं गया ना। उससे बीआरएस में थे, अभी तक बीआरएस में हैं और बीआरएस में ही रहेंगे। और बीआरएस में है, बीआरएस में रहेंगे। क्या कहेंगे, 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है आपके सिकंदराबाद लोकसभा सीट पर, क्या रुझान है मुसलमानों का इस बार, क्या देख रहे हैं आप? जनरल इलेक्शन में भी लोग ऐसे हमारे से पूछे, मेरे हल्के में जो है 50,000 वोटर्स है, 2.5 लाख वोटर्स में 50,000 वोटर्स तो 20% माइनॉरिटी वोटर्स थे। एक ही बात बोले, हम 20% थे हमारे सिकंदराबाद असेंबली में। हम बोले हमारे साथ ही रहेंगे उन्होंने, हमको वो कॉन्फिडेंट, हम उनके साथ अच्छा रहते, उनका डेवलपमेंट भी देखते, रोज़ हाई बाई होते रहता, हमारे साथ बैठते, हमारे घर में आते, तो बोले हमारे साथ में ही थे। ये कल्चर बार बार बदलने का कल्चर नहीं रहता, पॉलिटिशियन को एक ही रहना ताकि लोगों को भरोसा होना। हाँ, अब हमारे सिकंदराबाद का देख के लोग, हम बाहर भी जो है ये आदमी जो सेक्युलर आदमी है, इनके साथ ही जुड़ के रहना बोल के शायद सोचते होंगे। जैसे अब लगातार तो भाषाओं का तो प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है, आप देख रहे हैं पीएम मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं, तो कांग्रेस की अगर सत्ता आती है तो जो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र हैं वो तक छिन जाएंगे, क्या उनकी बात सही है? ऐसा होता क्या?
अब आपका कोर्ट है, मेरे को इंटरव्यू करने को आए, आपका कोर्ट छीन ले सकता हूँ क्या मैं? होता क्या ऐसा? नहीं होता ऐसा। अब ये इलेक्शन के मुद्दे रहते हैं हर कोई के अपने, लेकिन इतने भी जो है इलेक्शन के मुद्दे बोलना नहीं। इस तरह नहीं बोलना चाहिए। पीएम मोदी को इस तरह की अरे भाषाओं का लोग प्रयोग ये नहीं करना सोना चाहिए। छीन लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये क्या है ये? एज ए प्राइम मिनिस्टर उतने बड़े आदमी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये क्या हल्के बातें, ये सब क्या है ये? चीप पॉलिटिक्स। आए तो आता सत्ता, गया तो गया, हमारा गोली बोलना कोई भी लीडर। लेकिन अपने को एक कैरेक्टर होना ना, बगैर कैरेक्टर के क्या कर सकते? अपने कैरेक्टर नहीं है तो अपन क्षेत्र में लोग के लिए क्या करेंगे? तो 17 लोकसभा सीटें हैं आपके तेलंगाना स्टेट में, इस बार उम्मीद क्या है? यहाँ सिकंदराबाद पक्का जीत रहे हम, पक्का जीत रहे हैं? गारंटी 100% जीत रहे। अभी मैं बाहर डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया, हमारे पार्टी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 8 से 10 तक अपना शेयरिंग रहेगा बोल के बोल रहे। जैसा मेदक भी जीत सकते हैं, मेदक में IAS ऑफिसर है ना, कलेक्टर अभी हाल में अपने हमारे पार्टी में है, उन्होंने बोल के बता रहे। और थोड़े सीटें करीमनगर भी आ सकता, टफ फाइट है, अपन बाहर गिरते बोल के बोल रहे हैं। ऐसा जो है एक 8-10 पार्लियामेंट सीट में अपन गेर कर सकते बोल रहे, शायद हो भी सकता। मोड ऑफ थिंकिंग पीपल्स का कैसा रहा तो वैसा वोट करेंगे। अब ये 4 महीने में जो है कांग्रेस हुकूमत में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली, ये सब दे के अभी वो बोले से उतने चीज़ जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्कीम्स बहुत बताए थे, अभी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सब देख रहे। शायद हमारे तरफ पल्ला भारी पड़ेगा, ज़्यादा जीत सकते, ज़्यादा जीत सकते हैं। हाँ डेफिनेटली जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते। अभी KTR साहब और KCR साहब आए प्रचार करने आपके यहाँ? KCR साहब जो है पूरा तेलंगाना घूमने के लिए ऑलरेडी कल बस यात्रा बोल के निकल गए उन्होंने। अब यहाँ हरीश राव KTR दोनों रहते, हैदराबाद सिटी में जो है KTR और हरीश राव जो है कैंपेनिंग करेंगे। तो क्या लगता है उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? पढ़ सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता? पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट है, क्यों नहीं पढ़ता? बराबर पढ़ेगा। एक 10 वोट भी अगर से बढ़कर आए तो अपने लिए जो है बेनिफिट ही करेंगे ना वो। ऐसा रामाराव का भी जो है अच्छा फैन फॉलोइंग रहता, लोग उनकी भाषा सुनना चाहते, उनके भाषण सुन के जो है उनके तरफ इम्प्रेस होने वाले रहते। हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, एक IT मिनिस्टर थे, कितने की इंडस्ट्रीज हैं खुलाए सो वाले, उनको पसंद करने वाले बहुत सारे यंग जनरेशन पूरा जो है उनके लिए फैंस है। 27% मुस्लिम पॉपुलेशन, जैसे कि हमने आपको बताया, आपको भी मालूम है सर। तो जो मुस्लिम संगठन के जो मजहबी उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे मुलाकात हो रही है आपकी, उनका क्या रिस्पांस? इधर सुनो, हमारे पास जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, हमारे साथ ही है। पूरे आपके साथ हैं? हाँ डेफिनेट रहते ना, परसों इलेक्शन में भी हमारे साथ थे, इससे पहले 2-4 इलेक्शन में भी हमारे साथ थे। परसों जो लोग ऐसी आपके ऐसे क्वेश्चन करके बोले थे ये बार माइनॉरिटीज़ रहे, मैं बोला 100% हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही थे। और ये पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है, इस बार भी हमारे साथ ही रहेंगे माइनॉरिटीज़। ये सवाल इसलिए है कि इससे पहले BRS की 2 मरतबा सरकार रह चुकी, कांग्रेस की अचानक 2 महीने 3 महीने से पहले एक हवा चली, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, माइनॉरिटीज तमाम लोग मिलकर वोट किए थे। वही है कि जो अभी कहीं पार्लियामेंट पर भी- इलेक्शन हो रहा है, कहीं पर भी पूरे लोगों का वन साइड डिसीजन नहीं रहता कभी भी। आप अपने तक आप डिसीजन मेकर है, मैं मेरे तक मैं डिसीजन मेकर हूँ। जैसे आप कैमरा मैन है, उन्हें उसके तक उन्हें डिसीजन मेकर उन्होंने है, ऐसा रहता है। डिफरेंट ओपिनियंस रहते, ऐसा चलता रहता है। एक लास्ट सवाल है, क्या काम करेंगे पूरे जो आपका सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे? 2-4 काम आप पूर्ण नाम लेकर गिनाएं। नहीं, यहाँ पर केंद्र सरकार से जो है जितने भी अगर से फंड्स ला के लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट मेन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट महिलाओं के लिए, ऐसे कुछ जो है फंड्स लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है हमारे तेलंगाना स्टेट को भी जो है और फंड ज़्यादा है तो स्टेट डेवलपमेंट है, तो स्टेट डेवलपमेंट हुआ तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्का भी डेवलप होता। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? अब पीपल्स को जो है हमारे तरफ से अपील है, हम आपके साथ रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ा आपको हर मुसीबत में हम पद्माराव साथ देंगे। हमारे सर्विसेज ऑलरेडी गुजरे 20 साल से सिकंदराबाद MLA था मैं, ये पार्लियामेंट भी जो है उसी तरीके से रहूँगा। लोगों को कुछ भी ज़रूरत पड़ा एक नेता से तो पद्माराव पहले रहेंगे, इसलिए हमारे को वोट फेवर करो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
तो ये पद्मा राव साहब हैं जो लगातार 4 मरतबे से लगातार एमएलए हैं, उसके बाद बीआरएस सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता का कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो तो सबसे पहले पद्मा राव आपके सामने होगा। कैमरामैन अली के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।